बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये जो मेरे पीछे आप एक बड़ा शानदार और ख़ूबसूरत दरख्त देख रहे हैं, ग्रेसफुल ट्री, इसको हम कहते हैं जी बोर्ड। उर्दू में इसको बरगद कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं बनियन ट्री। ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहा है, ये कम से कम 200 साल पुराना होगा। और ये हमारे जो लोकल दरख्त हैं उनमें से एक दरख्त है। और ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद और क्या कहते हैं अच्छा ऐसा दरख्त है जिससे इंसानों को, हैवानों को और माहौल पे जिसके बड़े अच्छे असरात मरतब होते हैं। तो आज मैं यहाँ पे आपको इस दरख्त से मुतारफ़ करवाने के लिए आया हूँ। तो आइए चलते हैं, इस दरख्त के मतलब कुछ जानकारी करते हैं। बहुत बुनियादी तौर पे फ़ाइकस फैमिली से इसका तल्लुक़ है। इसको फ़ाइकस इंडिका भी कहते हैं, इंडियन फिग भी कहते हैं। ये अपने तनावर साइज़, बहुत बड़े तने और छतरी की वजह से बहुत मशहूर है। ये इंडिया का अपना लोकल जो है सब कॉन्टिनेंट का पौधा दरख्त है और दुनिया में ये उन दरख्तों में इसका शुमार होता है जिसकी कैनोपी बहुत बड़ी होती है। अच्छा, इसको प्रोपगेट करने के लिए इसकी कटिंग लगाई जाती है और उसके लिए जो थंब रूल ये है कि पेंसिल रूल उसे कहते हैं कि जो आपने कलम लगानी उसका साइज़ पेंसिल जितना हो और उसकी मोटाई भी पेंसिल जितनी हो और वो ब्राउन हो, ग्रीन ना हो वो कलम, यानी वो मैच्योर कलम हुई हो। अच्छा, इसका जो फ्रूट है वो परिंदे खाते हैं और वो जब वो ड्रॉपिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि अक्सर दीवारों वगैरह पर या दूसरे दरख्तों के ऊपर ये इसकी जो है वो ये पौधे उग जाते हैं, तो वहाँ से भी पौधे को निकाल के आप लगा सकते हैं। मेरे ख़्याल में रूट डिवीज़न से भी इसका पौधा लग सकता है, लेकिन मुझे इसका आई एम नॉट श्योर। अच्छा, ये इसकी मेडिसिन वैल्यू भी है और ये बहुत यूज़फुल है। हुक्मा इसको इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों में। इसके पत्ते, इसकी छाल, इसका दूध और इसके तकरीबन तमाम जो इसके जो हैं वो हिस्से जो हैं वो मुख्तलिफ़ बीमारियों में इस्तेमाल होते हैं, जिनमें डायरिया है, अल्सर्स हैं, डिप्रेशन का इलाज है, डायबिटिक्स का इलाज है, टोथेक का इलाज है, इन्फ्लेमेशन आपको हो जाए, आपको एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। हिंदू और बुद्ध मत में इसको एज अ स्पिरिचुअल दरख्त भी जो है ना वो माना जाता है और अक्सर बुद्धा की जो तस्वीरें या स्टैचूज़ हैं वो इस बरगद के दरख्त के नीचे बैठे ही ज्ञान लेते हुए नज़र आते हैं। हमारी देही ज़िंदगी में भी इसका बहुत अहम रोल रहा है। चौपालों में और बड़ी बड़ी जगहों पे गाँव में इस दरख्त को उगाया जाता था और तमाम फंक्शन और एक्टिविटीज़ का महवर होता, जहाँ पे बैठ के लोग जो है आपस में मिलते जुलते थे, गपशप लगाते थे, बच्चे बाले खेलते थे, परिंदे जानवरों को बांधा जाता था और ये एक क्या कहते हैं सोशल एक्टिविटी का जो वो सिंबल समझा जाता था। इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और दवाइयों के लिए हुक्मा इसको काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता कोशिश करनी चाहिए कि इसको बिल्डिंग से दूर लगाया जाए, क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी फैल जाती हैं जिससे बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचने का इस्तेमाल होता है। बहरहाल ये एक अच्छा दरख्त है जिसको साया के लिए लगाना चाहिए और हमें इसको भूलना नहीं चाहिए। और इसकी वजह ये भी है कि इसके ऊपर सैकड़ों परिंदे और दूसरे हशरातुल अर्ज़ वगैरह जो है वो बसेरा करते हैं और आपके इकोसिस्टम को उसका तवाज़ुन कायम रखने में ये काफ़ी मददगार साबित होता है। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। ज़िंदा कौमें अपने असासों को बिल्कुल ज़ाया नहीं करती और अच्छी बात, खुशाइंद बात ये है कि ये DHA और यहाँ के जो करीब तरीन गाँव चाचूवाल है वहाँ के लोग भी इस पुराने दरख्त को, जिसने उनके पुरखों को देखा है और उनके पुरखों की हिस्ट्री से वाक़फ़ है, अगर इसको ज़बान मिले तो शायद उनकी सारी हिस्ट्री
گزار کر سکیں. اس کو بچانے کے لیے اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے وہ بالکل جو ہے سرگرم ہیں, اور اس میں کوئی ان میں جو ہے کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف نہیں. وہ اس کو بچانا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ درخت ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اپنے سائے سے, اپنی تازہ ہوا سے اور اپنے خوشگوار اور خوبصورت جو ہے شکل و صورت سے, خد و خال سے جو محسوس کرتا رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا, اور ساتھ ہی ساتھ لوکل درختوں کو, لوکل اپنا جو فون ہے اس کو ضرور جو ہے وہ ڈیولپ کریں, اس کو انکریج کریں. بدیسی پودوں کے ساتھ ساتھ لوکل پودوں کو بھی مت بھولیے لگانا. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.